हेलो एवरीवन, क्या मैं अपने फ़ोन से क्रिकेट थंबनेल को बना सकता हूं या नहीं? अगर आप क्रिकेट के नीश में अपना चैनल क्रिएट किए हैं तो आपको वीडियो के लिए थंबनेल की आवश्यकता होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आप क्रिकेट थंबनेल बनाना सीख सकते हैं। सबसे पहले स्टेडियम की इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसे एडजस्ट कर लेना है और इसे बीच में कर देना है। बीच में करने के बाद फिर इसे लॉक कर देना है और इस बैकग्राउंड को ऊपर के साइड के बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद फिर से बीच में कर देना है। करने के बाद फिर से लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर यहाँ पर ट्रांसपेरेंट के हिसाब से इसे रूल ऑफ थर्ड का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने के बाद फिर चुंबक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर इंग्लैंड की कैप्टन की इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर देना है। इंपोर्ट करने के बाद फिर इसे एडजस्ट कर लेना है। फिर इंडिया की कैप्टन की इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इसे एडजस्ट कर लेना है और इसको भी एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर इन दोनों इमेज को साइड में कर देना है। फिर इस इमेज को साइड में कर देना है। फिर इंग्लैंड के कैप्टन की इमेज की साइज बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर इसे भी साइड में कर देना है। साइड में करने के बाद फिर इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ऊपर कर देना है और ये दोनों इमेज बैकग्राउंड के पीछे। फिर इंग्लैंड के कैप्टन की इमेज को सिलेक्ट करूंगा और इसकी साइज को बड़ा कर लूंगा। बड़ा करने के बाद फिर इसे पीछे कर दूंगा। करने के बाद फिर इसे लॉक कर दूंगा। फिर से बैकग्राउंड को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर इसे बीच में कर देना है। बीच में करने के बाद फिर इरेजर के ऑप्शन में जाना है। इस सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेक्टेंगल साइज को सिलेक्ट कर लेना है और आ रहे हिस्से को इरेज कर देना है। इसकी साइज को बढ़ा लेंगे, ब्लर रेडियस को बढ़ा लेंगे और इसकी साइज थोड़ा बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर इसे जूम करके थोड़ा कम कर लेंगे। करने के बाद फिर इसके साइड से इरेज कर देंगे। इरेज करने के बाद फिर फिल्टर में जाना है और ह्यू के ऑप्शन को बढ़ा देना है। इसे थोड़ा ग्रीन के टोन में लाना है। ग्रीन के टोन में लाने के बाद फिर इंग्लैंड के कैप्टन की इमेज को ऊपर कर देना है और इसको नीचे कर देना है। करने के बाद फिर से लॉक कर देना है। फिर लास्ट वाले बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर ह्यू के ऑप्शन पे जाएंगे और रेड की टोन की ओर लेके जाएंगे इसे और सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे और कंट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर पहले बैकग्राउंड के इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उसकी सैचुरेशन को बढ़ा देंगे और कंट्रास्ट को भी। फिर इंग्लैंड के कैप्टन इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसे फ्रंट पे करेंगे। फ्रंट करने के बाद फिर इसकी साइज को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर से पीछे कर देंगे। पीछे करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर ड्रॉ के ऑप्शन पे जाएंगे। इसमें ग्रीन के टोन को लेना है और इसकी साइज को बढ़ा लेना है और ब्लर रेडियस को बढ़ा लेना है। फिर यहाँ पर इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इसकी साइज को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर से स्टेडियम के बैकग्राउंड के पीछे कर देना है। करने के बाद फिर सेकेंड का रेड का सेट कर लेंगे और इसकी पेन साइज को बढ़ा लेंगे। ब्लर रेडियस को भी बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर से इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद फिर इस स्टेडियम के बैकग्राउंड के पीछे कर देंगे। फिर इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर इसे लॉक कर देंगे और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे और सेकेंड वाले ड्रॉ को भी सिलेक्ट करेंगे और इसकी भी ओपेसिटी को थोड़ा कम कर देंगे। इसके बाद फिर न्यू टेक्स्ट लेंगे, फिर से कट कर देंगे और इसमें कैपिटल भी लिखेंगे। लिखने के बाद फिर फ़ॉन्ट में जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पर शेप का फ़ॉन्ट डाउनलोड किया है, इसे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इस तरह का शेप बनकर आ जाएगा। फिर इसकी साइज को बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर इसे बीच में कर देंगे। करने के बाद फिर इसे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसे एडजस्ट कर लेंगे। इसको थोड़ा नीचे कर देंगे। फिर शेप सिलेक्ट करेंगे और इसको नीचे कर देंगे। फिर न्यू टेक्स्ट लेना है, इस बैकग्राउंड के बाहर कर देना है। फिर लेयर के ऑप्शन पे जाना है और इन दोनों शेप को और न्यू टेक्स्ट को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद फिर टेक्सचर के ऑप्शन पे जाना है। फिर यहाँ पर फिर मैं इस इमेज को सिलेक्ट करके करने के बाद फिर मेंटेन रेशियो इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फिर न्यू टेक्स्ट लेना है, फिर से बाहर कर देना है बैकग्राउंड के। फिर इन दोनों इमेज को मर्ज कर देना है। मर्ज करने के बाद फिर ह्यू में जाना है, ब्लू टोन की ओर लेकर जाना है। लेके जाने के बाद फिर इसे बीच में कर देंगे। करने के बाद फिर न्यू टेक्स्ट लेंगे, फिर इसमें लिखेंगे आईसीसी। फिर फ़ॉन्ट में जाएंगे,
सैन सेरिफ का हाई ग्रीज बोल्ड फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर से दोनों ओर इसकी साइज़ को बढ़ा लेंगे। बढ़ा लेने के बाद फिर इसे बीच में कर देंगे। बढ़ा लेने के बाद फिर इसे कॉपी करेंगे। इसमें लिखेंगे ट्रॉफी लिखना है। फिर इसे छोटा साइज़ करके इससे नीचे लगा देना है। फिर इसे कॉपी करना है और इसमें लिखना है चैंपियन। लिखने के बाद फिर इसे कैपिटल कर देना है। इन दोनों टेक्स्ट से बड़ा होना चाहिए। आईसीसी और ट्रॉफी की साइज़ एक बराबर होना चाहिए। फिर इसे मैं एडजस्ट कर ले रहा हूँ। एडजस्ट करने के बाद फिर इसे बीच में कर देंगे सभी टेक्स्ट को। फिर ट्रॉफी के साइज़ को बढ़ा लेंगे और इसे बीच में कर देंगे। फिर आईसीसी की भी साइज़ को बढ़ा लेंगे और इसे फिर बीच में कर देंगे। बीच में करने के बाद फिर से मूव के ऑप्शन पे जाना है और इसे थोड़ा ऊपर कर देना है और आईसीसी के ऑप्शन पे जाना है और इसे भी मूव कर देना है। इसे नीचे की ओर मूव कर देना है। फिर न्यू टेक्स्ट लेना है। फिर इस पे क्लिक करके फिर से कट कर देना है। फिर इस पे लिखना है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। लिखने के बाद फिर फ़ॉन्ट पे जाना है और वही फ़ॉन्ट इसमें भी दे देना है। मैंने इस फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट से डाउनलोड किया है। फिर इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है और के ऑप्शन में जाना है और इसे 5% बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद फिर स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और वर्ड पर क्लिक करके इसे 7% बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद फिर बैकग्राउंड के ऑप्शन पे जाएंगे और इसे इनेबल करेंगे और इसमें ब्लैक कलर फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर इसकी रेडियस को बढ़ा लेना है। इसकी लेफ्ट और राइट और ऊपर नीचे की जो बैकग्राउंड है इस टेक्स्ट के अंदर ही रहे, इससे बाहर ना निकले। फिर मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर ले रहा हूँ। फिर इन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में ब्लैक कलर फिल कर देना है। फिल करने के बाद फिर चैंपियन पर क्लिक करना है। इसमें शैडो इनेबल कर देना है और इसकी ओपेसिटी कम करके ब्लर रेडियस को कम कर देंगे। फिर इसे एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद फिर इन सभी आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। फिर लेयर पे क्लिक करना है। फिर और इन सभी टेक्स्ट को लॉक कर देना है। फिर लॉक करने के बाद फिर इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसे फ्रंट पर करेंगे और इसकी साइज को कम कर देंगे। इसे बीच में कर देंगे। फिर इन सभी टेक्स्ट के पीछे कर देंगे। पीछे करने के बाद फिर से बीच में कर देंगे। फिर 3D रोटेट में जाएंगे। इसे एक्स एक्सिस पर रोटेट कर देंगे। फिर इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और इसकी साइज को छोटा कर देंगे। फिर इसे बीच में कर देंगे। बीच में करने के बाद फिर मूव पे जाएंगे और नीचे कर देंगे इसे। फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के टेक्स्ट को इसे एडजस्ट कर लेंगे। फिर ट्रॉफी को सिलेक्ट करेंगे और मूव पे जाएंगे और इसे नीचे कर देंगे। नीचे करने के बाद फिर चैंपियन को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसे भी नीचे कर देंगे। फिर आईसीसी पर क्लिक करेंगे और इसे भी नीचे कर देंगे और ट्रॉफी को थोड़ा और नीचे कर देंगे। फिर इन सबको कलर ग्रेड करेंगे। मैं क्रिकेट थंबनेल बनाने में सफल रहा हूँ। अगर आपको एशिया के टॉप यूट्यूबर का थंबनेल डिजाइन करना है तो इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं।